हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल टाइम्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज हम कराने वाले हैं आपको जितने भी अभी तक आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम में जीके, साइंस और करंट अफेयर के प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को एक साथ एक ही वीडियो में पूरा कवर कराने वाले हैं। अगर यदि अभी तक आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देख के जाइएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। क्योंकि अगर आप रोज एनालिसिस देख रहे होंगे तो प्रत्येक शिफ्ट में 6 से 7 प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आज का ये वीडियो आप समझ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखते हैं पहला क्या पूछा गया था। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा है मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया था। एक ये सवाल पूछा गया था आर्टिकल से। अगले सवाल पर आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। रज पर्व किस राज्य में मनाई जाती है? तो उड़ीसा में मनाई जाने वाली फेस्टिवल है रज पर्व, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था साइंस से, डायबिटीज किसकी कमी से होती है? तो आप सभी को ही जानते हैं इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग होती है। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। BHEL की स्थापना कब हुई थी? भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1964 में, ध्यान में रखिएगा। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था नीति आयोग परमाणु ऊर्जा मंत्रालय का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा मंत्रालय के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। अगले सवाल पर आते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो अगला है स्विस बैडमिंटन 2022 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो स्विस ओपन जो एक बैडमिंटन ओपन है, किसने जीता है? PV सिंधु ने इसको जीत लिया है। करंट अफेयर से यह सवाल पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो कृष्णा नदी जो है वो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये सवाल पूछा गया था ज्योग्राफी से। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था नमक सत्याग्रह के बदले कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो आप सभी को जानते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था नमक सत्याग्रह के बदले में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था महंगाई बढ़ने पर RBI क्या करती है? तो जब भी महंगाई बढ़ जाती है तो RBI रेपो रेट में कमी करती है, RR में कमी करती है RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। पौधे रात में प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में क्या उत्सर्जित करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पौधे उत्सर्जित करते हैं रात में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कंपोस्ट खाद कैसे बनाया जाता है? तो ऑप्शन इसमें था एक किचन वेस्ट से, तो इसका करेक्ट हो जाएगा किचन वेस्ट से कंपोस्ट खाद बनाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। एक ये सवाल पूछा गया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। गुजरात में कौन सी वन पाई जाती है? तो गिर फॉरेस्ट, ध्यान में रखिएगा। गिर फॉरेस्ट कहाँ पाई जाती है? गुजरात में पाई जाने वाली फॉरेस्ट है। एक ये सवाल पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था Na2CO3 के बारे में क्या सही है? तो ऑप्शन में दे रखा था, आप सभी को जानते हैं Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं और ये धोने वाला सोडा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन में ये था, तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। विज्ञान रिसर्च के क्षेत्र में नारायण प्रधान को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो ये करंट अफेयर से सवाल था। तो ये नारायण प्रधान जो है वो विज्ञान रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो इसको कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो GD बिरला पुरस्कार दिया गया था और ये 31वां पुरस्कार था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है फंडामेंटल ड्यूटी। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था। IPL 2022 में कुल कितनी टीमों ने हिस्सा लिया? तो इस बार कुल कितनी टीमों ने हिस्सा लिया? 10 टीमों ने हिस्सा लिया और 2 नई टीमें इसमें जुड़ी थी। तो 2 नई टीमें कौन कौन सी थी? एक थी लखनऊ, आप सभी को ही जानते हैं, और दूसरा था गुजरात टाइटन, आप सभी को ही जानते हैं। अगर यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने लोगों को मनोनीत करता है? तो 12 लोगों को, आप सभी को ही जानते हैं राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करता है।
अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। प्रधानमंत्री हर वर्ष 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की श्रद्धांजलि कहां पर देते हैं? तो देखिए राजघाट में। महात्मा गांधी की समाधि कहाँ है? राजघाट में। तो हर वर्ष 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री द्वारा श्रद्धांजलि कहाँ दिया जाता है? राजघाट में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार 2022 में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजीव सन्याल। संजीव सन्याल प्रधानमंत्री के नए आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो मिट्टी से। एकदम आसान सवाल था, इसको कर सकते थे। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे जो हैं वो ऑक्सीजन मिट्टी से प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था विद्युत का प्रतिरोध सबसे ज्यादा किसमें होता है? तो ऑप्शन में था नाइक्रोम। नाइक्रोम में सबसे ज्यादा विद्युत का प्रतिरोध होता है। ये सवाल पूछा गया था फिजिक्स से। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। पहला टोल अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? तो ये सवाल थोड़ा हट के था। पहला टोल अधिनियम 1956 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था श्योक और नुब्रा किसकी सहायक नदियां हैं? तो सिंधु की ये सहायक नदी है श्योक और नुब्रा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। पशुओं और खेतों की सिंचाई के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? तो जल संचयन प्रणाली। जल संचयन प्रणाली पशुओं और खेतों की सिंचाई के लिए यह प्रणाली अपनाई गई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मानव शरीर में यूरिया को फिल्टर कौन करता है? तो सभी कोई जानते हैं किडनी जो है मानव शरीर में यूरिया को फिल्टर करता है। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर सबसे अधिक जोर दिया गया था? किस पर सबसे अधिक बल दिया गया था? तो औद्योगिकीकरण पर। ध्यान में रखिएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर सबसे ज्यादा बल दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था शीशम और साल किस वन में पाए जाते हैं? तो शीशम और साल जो है वो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य से होकर बहती है? ऑप्शन में था राजस्थान। आप सभी कोई जानते हैं इंदिरा गांधी नहर जो है वो राजस्थान में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से कहाँ तक है? तो इस तरह से सवाल भी पूछा जा रहा है कि मौलिक अधिकार जो है वो 12 से अनुच्छेद 12 से 35 तक के बीच में है। तो यहाँ ब्लैंक में आपका हो जाता 35। एक ये सवाल पूछा गया था पॉलिटी से। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। आसान सवाल था ये। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया? लेने का कारण क्या था? चौरा चोरी घटना। चौरा चोरी घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। बिहार की शोक किस नदी को कहते हैं जो गंगा की सहायक नदी है? तो देखिए क्वेश्चन सीधे ना पूछ करके थोड़ा घुमा के पूछ रहा है। सीधा भी पूछ सकता था कि बिहार की शोक किस नदी को कहते हैं? तो कोसी नदी। और ये कोसी नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी है। इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। पंचायती राज संविधान के किस भाग में है? तो भाग 9 में, पार्ट 9 में पंचायती राज है। ध्यान में रखिएगा, एक ये सवाल पूछा गया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। भारत की दूसरी सबसे बड़ी ग्लेशियर कौन सी है? एक ये सवाल पूछा गया था। तो आप सभी कोई जानते हैं कि भारत की सबसे बड़ी ग्लेशियर कौन सी है? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर जो है वो भारत की सबसे बड़ी ग्लेशियर है। और दूसरी सबसे बड़ी ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर है। तो इसका राइट आंसर गंगोत्री ग्लेशियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अग्निशामक में कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? तो अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है, CO2 का प्रयोग किया जाता है। राज्यसभा के सभापति कौन है? तो आप सभी कोई जानते हैं कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। और भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने? जगदीप धनखड़ बने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, असम में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो ऑप्शन में था बिहू। बिहू फेस्टिवल असम में मनाया जाने वाला ये फेस्टिवल है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन बनाए गए हैं? तो रमेश पवार। रमेश पवार भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच बनाए गए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, खनिजों के दृष्टिकोण से सबसे समृद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो ऑप्शन में था छोटा नागपुर पठार जो झारखंड में पड़ता है।
छोटा नागपुर पठार कौन से राज्य में पड़ता है? आप जानते होंगे झारखंड। और ये सबसे खनिजों के मामले में सबसे समृद्ध क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल क्या पूछा गया था? आईआईटी रुड़की में कौन सा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है? करंट अफेयर से सवाल पूछा गया था। तो परम गंगा सुपर कंप्यूटर आईआईटी रुड़की में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो बंगलुरु में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का आयोजन हुआ था। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। किसी देश की अर्थव्यवस्था की गणना किससे की जाती है? तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की गणना जीडीपी के आधार पर की जाती है। और जीडीपी का पूरा नाम क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक, याद रखिएगा, फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछा जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो ये इसका पूरा नाम होता है और इसी के आधार पर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की गणना की जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था। ओजोन परत की हानि किसके कारण हो रही है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत की हानि हो रही है, CFC के कारण। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। पेड़ अगर ज्यादा वाष्पोत्सर्जन करते हैं तो क्या होगा? तो पेड़ मुरझा जाएंगे। अगर पेड़ ज्यादा वाष्पोत्सर्जन करता है तो पेड़ मुरझा जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया था। पानी और खनिज पौधों में जड़ से पेड़ के सारे भाग में किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचाई जाती है? तो परिवहन द्वारा। ध्यान में रखिएगा, पानी और खनिज जो पौधों के विभिन्न अंगों में पहुंचाई जाती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया था। 2017 में किसे मौलिक अधिकार में जोड़ा गया? तो 2017 में निजता का अधिकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। राइट टू प्राइवेसी, क्या बोलते हैं इसको? राइट टू प्राइवेसी। इसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2017 में मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल क्या पूछा था। 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में से कौन सी एक भाषा शामिल नहीं है? तो ऑप्शन में था अवधी, और अवधी को संविधान की 8वीं सूची में जो 22 भाषाएं हैं उनमें ये शामिल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाता? अवधी। अगला सवाल देखिए क्या पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वर्ष 2021 के टोक्यो ओलंपिक में भारत को कितने रजत पदक मिले हैं? तो ध्यान रखिएगा, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं। एक आपका जीता है गोल्ड, 2 जीता है रजत और 4 जीता है आपका कांस्य पदक। तो ये तीनों ध्यान में रखिएगा, आने वाले शिफ्टों में यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 2 रजत पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। ट्रांसजेंडर की बीमा के लिए भारत सरकार द्वारा 2022 में कौन सी योजना चलाई गई? तो स्माइल योजना। ध्यान में रखिएगा, स्माइल योजना ट्रांसजेंडर के लिए शुरू की गई है 2022 में, और ये योजना बीमा से संबंधित है, इंश्योरेंस से। अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया था। पंचायती राज किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को जोड़ा गया 1992 में। कब जोड़ा गया? 1992 में। ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया था। सुमित अंतिल को 2022 का पद्मश्री मिला, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये खेल से संबंधित है और ये पैरा एथलीट है सुमित अंतिल। ध्यान में रखिएगा, और 2022 में इसे पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। भारत में पहला मेडिकल कॉलेज किसने स्थापित किया था? तो विलियम बेंटिक के समय कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो ध्यान में रखिएगा, एक ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया था। वर्ष 2004 में कौन सी भाषा भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया? तो तमिल भाषा को। ध्यान में रखिएगा, तमिल भाषा को 2004 में भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया था। राजकोषीय घाटा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन में एक दे रखा था, कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां, इसके बीच के डिफरेंस को राजकोषीय घाटा कहते हैं, बजटरी डिफिसिट कहते हैं। अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया था। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर। ध्यान में रखिएगा, नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है? महाबलेश्वर की पहाड़ी से कृष्णा नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। संविधान के भाग 4A में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ध्यान में रखिएगा, पहले कितना था? 10 था। और 86वां संविधान संशोधन, ध्यान में रखिएगा, 86वां संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार, इसमें एक नया
मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया और वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला अंग्रेजों से कब हारा था? तो डेट के साथ पूछा गया था, तो ध्यान में रखिएगा 23 जनवरी 1757 को प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला जो है वो अंग्रेजों से हार गया था। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। 8वीं बार बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ध्यान में रखिएगा। पंकज अडवाणी 8वीं बार बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है। अगला सवाल पूछा गया था, पंचायती राज में कुल कितने विषय जोड़े गए हैं? तो पंचायती राज में कुल 29 विषय जोड़े गए हैं। अगले सवाल पर आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। आईसीसी वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब किसे मिला है? तो ओडीआई में क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2021 में किसे दिया गया है? तो स्मृति मंदाना, ध्यान में रखिएगा, स्मृति मंदाना को 2021 का वोमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो ब्लड ग्रुप ओ, ध्यान में रखिएगा, ब्लड ग्रुप ओ जो है वो सर्वदाता रक्त समूह है, यूनिवर्सल डोनर है। और ए बी को याद रखिएगा, ए बी जो है वो सर्वग्राही रक्त समूह है। अगले सवाल पर आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। खेतड़ी की खान कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में, ध्यान में रखिएगा, राजस्थान में खेतड़ी की खान स्थित है। विशु त्योहार किस राज्य में मनाई जाती है? तो केरल में, केरल में मनाई जाने वाली फेस्टिवल है विशु त्योहार। अगला क्वेश्चन पूछा गया था और ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले क्वेश्चन ये पूछा गया था और फिर ये क्वेश्चन दोबारा पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं कौन सा पूछा गया था, इसको देखिए। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अस्थाई अध्यक्ष पूछा गया था, तो राजेंद्र प्रसाद इसका सही आंसर होगा। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। वहीं अगर अगली बार पूछ लिया जाए कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो ये भी नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो नाम है सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे, ये भी थोड़ा याद रखिएगा। अगला सवाल पूछा गया था, मानव नेत्र का कौन सा भाग रंग निर्धारित करता है? तो आइरिस, मानव नेत्र का आइरिस जो है वो डिसाइड करता है कि आँख का रंग कैसा होगा। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन पूछा गया था। इस सवाल को देखिए, लाला लाजपत राय 1921 में किस संस्था से जुड़े हुए थे? याद रखिएगा, सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी संस्था से जुड़े हुए थे लाला लाजपत राय 1921 में। एक ये सवाल पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, करंट से सवाल था ये, मनीषा कल्याण ने फुटबॉल में किस देश के विरुद्ध पहला गोल किया है? तो ब्राजील के खिलाफ मनीषा कल्याण ने फुटबॉल में अपना पहला गोल किया है। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, दीपिका पल्लिकल किस खेल से संबंधित है? ये भी करंट से सवाल था, स्क्वैश से संबंधित है दीपिका पल्लिकल, एक ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कितना बार ये पूछा जा चुका है, माजुली द्वीप किस नदी के किनारे है? तो ब्रह्मपुत्र नदी, याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर है माजुली द्वीप। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था, पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम धर्म की स्थापना किस शताब्दी में किए थे? तो 7वीं शताब्दी में पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी, एक ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल देखिए पूछा गया था, संगम साहित्य किस भाषा में लिखी गई है? तो तमिल भाषा में, संगम साहित्य जो है वो तमिल भाषा में लिखी गई है, याद रखिएगा। अगले सवाल पर आते हैं, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस सवाल को देखिए, ये भी सवाल पूछा गया है, घुमा फिरा के फिर पूछा गया है, एड्स किससे नहीं फैलता है? तो उसमें ऑप्शन था हाथ मिलाने से, तो हाथ मिलाने से एड्स नहीं फैलता है, ये सवाल था एक। अगला सवाल देखिए, 2019 का लोकसभा चुनाव कौन से क्रम का था? ये सवाल पूछा गया था। तो 17वीं लोकसभा चुनाव था 2019 का, एक ये सवाल पूछा गया था, याद रखिएगा। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? तो ये सतलज नदी पर है भाखड़ा नागल बांध, और ये हिमाचल प्रदेश में है, ये भी थोड़ा याद रखिएगा, एक ये सवाल पूछा गया था।
अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो 2022 का ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीत लिया है? राफेल नडाल ने जीता है। और इसमें उप विजेता अगर पूछ ले तो वो भी थोड़ा याद रखिए, हो सकता है पूछा जा सकता है। तो उप विजेता इसमें कौन है? डेनियल मेदवेदेव, नाम याद रखिएगा, डेनियल मेदवेदेव। मेदवेदेव जो है वो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 के उप विजेता हैं और विजेता राफेल नडाल। तो सवाल ये पूछा गया था कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 के विजेता कौन है। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य है, एक ये सवाल पूछा गया था। इस सवाल को देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय बंबई में झंडा किसने फहराया था? ये सवाल पूछा गया था। अरुणा आसफ अली जो है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय बंबई में झंडा फहराए थे। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस सवाल को देखिए, ये सवाल कितना बार पूछा जा चुका है और फिर यह सवाल को पूछा गया है। 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं, आप सभी को जानते हैं। जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं हैं। अगला सवाल ये भी रिपीटेड सवाल है, ये भी पूछा जा चुका है पहले। प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में ये तीनों शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। तो ये सवाल पहले रिपीट हुआ है, फिर इस बार पूछ लिया गया है। अब आते हैं अगले सवाल पर। इस सवाल को देखिए, सतलज और काली नदी के बीच कौन सा हिमालय पाया जाता है? तो कुमाऊं हिमालय जो है वो सतलज और काली नदी के बीच में पाया जाता है। इस सवाल को देखिए, आरबीआई के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो उसमें एक ऑप्शन था नागरिकों को ऋण देना। तो आरबीआई नागरिकों को ऋण नहीं देती है, ये देती है बैंकों को ऋण देती है। तो ध्यान में रखिएगा, तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको अष्टक का नियम किसने दिया था? ये भी क्वेश्चन रिपीट किया है, पहले भी ये सवाल पूछा जा चुका है। न्यूलैंड ने अष्टक का नियम दिया है। अगला सवाल देखिए, ये पूछा गया था मयूरभंज की खान किस राज्य में है जो लोहे की खान के लिए प्रसिद्ध है? तो उड़ीसा में। उड़ीसा में मयूरभंज की खान है जो लोहे की खान के लिए फेमस है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। इस सवाल को देखिए, पूछा गया था गुणसूत्र के बारे में कौन सा कथन गलत है? ये सवाल पहले भी पूछा गया है, ये सवाल रिपीट हुआ है। तो उसमें एक ऑप्शन दिया था स्त्री से वायु गुणसूत्र निकलता है जो बच्चों का लिंग निर्धारण करता है। तो ये गलत है, स्त्री से XX गुणसूत्र निकलता है और इससे बच्चों का लिंग निर्धारण नहीं होता है। और पुरुष से XY गुणसूत्र निकलता है जिससे बच्चों का लिंग निर्धारण होता है। एक ये सवाल पूछा गया था। इस सवाल को देखिए, टिस्को की स्थापना कब हुआ था? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1907 में हुआ था। एक ये सवाल पूछा था स्थापना से। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पूछा गया था जीडीपी सांख्यिकी रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो सीएसओ द्वारा, सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस द्वारा जीडीपी सांख्यिकी स्टैटिक्स रिपोर्ट जारी किया जाता है। और ये भी सवाल देखिए, ये भी रिपीट किया है, पहले भी ये सवाल पूछा जा चुका है कि दर्पण का सूत्र क्या होता है, मिरर का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप सभी को जानते हैं 1/f बराबर क्या होता है? 1/v प्लस 1/u होता है। वहीं अगर आपसे पूछ ले लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये भी जान लीजिए, केवल इसमें माइनस हो जाएगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लिया जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा गया था। इसको देखिए, उच्च न्यायालय के जजों के लिए ऊपरी सीमा क्या है? तो अपर एज लिमिट हाई कोर्ट के जजों का क्या है, ये पूछा गया था। उसमें ऑप्शन दे रखा था 65 वर्ष, 62 वर्ष, 70 वर्ष और 60 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। 65 वर्ष उच्च न्यायालय के जजों की ऊपरी एज की सीमा है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करता है। ध्यान में रखिएगा, ये सवाल पूछा गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो ये रिपीटेड सवाल है, ये सवाल पहले पूछ लिया गया था, दोबारा पूछा गया है। तो उसमें ऑप्शन था गंडक। गंडक जो है वो यमुना की सहायक नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था। एक ये सवाल पूछा गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको तमिलनाडु में तमिल यूनिवर्सिटी कहाँ है?
तो लंगूर से संबंधित यूनिवर्सिटी का नाम पूछा गया था। तमिल यूनिवर्सिटी तमिलनाडु में किस जगह पर है? तो तंजावुर डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु के तंजावुर डिस्ट्रिक्ट में तमिल यूनिवर्सिटी है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला पूछा गया था सोलुंग त्योहार कहाँ मनाया जाता है? ये एक यूनिक फेस्टिवल था। ये सोलुंग त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो ऑप्शन जो मिल पाए हमको अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में सोलुंग त्योहार, सोलुंग फेस्टिवल मनाया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, इसको देखिए। त्रिक का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो डोवेनियर ने दिया था, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में किस पैरा एथलीट खिलाड़ी को पद्म भूषण पुरस्कार 2022 मिला है? तो ये रिपीटेड सवाल है, ये सवाल पहले पूछा जा चुका है, फिर पूछा गया था। तो देवेंद्र झांझरिया, तो जो भी एनालिसिस देख रहे होंगे उसको डेफिनेटली फायदा हो रहा होगा। तो देवेंद्र झांझरिया को 2022 में, जो कि पैरा एथलीट है, इसको पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। सबसे पुराना पूर्वोत्तर भारत में कौन सा चर्च है? तो पूर्वोत्तर भारत में सबसे पुराना चर्च कौन सा है? तो क्राइस्ट चर्च है, जो कि असम में है। अगला सवाल पूछा गया था हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम और फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए। नगर निकाय किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 74वां संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकाय, जिसको बोलते हैं नगर पालिका, जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, याद रखिएगा। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो अरब सागर में गिरने वाली नदी नर्मदा ऑप्शन में दे रखा था, तो नर्मदा नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चन रिपीट किया है, पहले ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये भी क्वेश्चन रिपीट किया है, पहले पूछा जा चुका है। तो मौलिक अधिकार जो है, फंडामेंटल राइट है, जो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था चंदौली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में है चंदौली नेशनल पार्क, याद रखिएगा। अगले सवाल पर आते हैं, देखते हैं क्या पूछा गया था। एक इसको देखिए, फेस्टिवल से है। कौन सा त्योहार जनवरी में नहीं मनाया जाता है? तो ऑप्शन में दे रखा था बिहू, पोंगल, ओणम और लोहड़ी। तो ओणम फेस्टिवल जो है वो जनवरी के महीने में नहीं मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओणम। अगला सवाल देखिए क्या है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये भी क्वेश्चन रिपीट किया है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है CaO, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इस प्रश्न को देखिए। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार नवाचार सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो नीति आयोग के अनुसार जो इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया है, जिसको बोलते हैं नवाचार सूचकांक, उसमें कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो कर्नाटक, याद रखिएगा, प्रथम स्थान पर है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया था। किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण क्या होता है? तो धात्विक गुण उसका क्या होता है? बढ़ता है। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? बढ़ता है, याद रखिएगा। किसी भी ग्रुप में अगर यदि हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो। अब आते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। इसको देखिए। कौन सी बीमारी हो जाने पर इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और रोग से शरीर लड़ नहीं पाती है? तो एड्स। देखिए ये सवाल बहुत बार रिपीट हुआ है, एड्स से प्रश्न बहुत बार पूछे जा रहे हैं। तो ये बीमारी हो जाने पर हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है, जिससे शरीर रोग से लड़ नहीं पाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था। बौद्ध संगति का अर्थ क्या होता है? तो बौद्ध संगीति का अर्थ पूछा था, तो उस बौद्ध संगीति का अर्थ होता है सम्मेलन। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। इसको देखिए। राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद द्वारा करते हैं? तो प्रेसिडेंट है जो, वो फाइनेंस कमीशन का गठन किस अनुच्छेद द्वारा करते हैं? तो अनुच्छेद 280, याद रखिएगा। आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति जो है वो वित्त आयोग का गठन करते हैं। अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था।
उस समय भारत के वित्त मंत्री थे षणमुगम सेठी। थोड़ा इसको भी याद रखिएगा, हो सकता है कि अगली बार ये सवाल पूछ ले। अगले सवाल पर आते हैं, देखते हैं क्या पूछा गया था। प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? तो रेजिस्टिविटी जो है वो किस पर निर्भर करती है? तो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, ना कि उसकी लेंथ पर और एरिया पर निर्भर करती है। तो याद रखिएगा, प्रतिरोधकता जो है वो पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करती है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया था। कौन सी आईपीएल टीम भारत की पहली यूनिकॉर्न इंटरप्राइज बन चुकी है? तो चेन्नई सुपर किंग्स, सीएसके जो है वो पहली आईपीएल टीम बन चुकी है जो यूनिकॉर्न इंटरप्राइज बन गई है। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए ये भी सवाल रिपीट किया है, पहले भी ये सवाल पूछा जा चुका है। मौलिक कर्तव्य संविधान के कौन से भाग और अनुच्छेद में आता है? तो दोनों को मिला के पूछ लिया गया था इस बार। तो मौलिक कर्तव्य जो है वो फंडामेंटल जो ड्यूटी है वो संविधान के भाग 4 में आते हैं और आर्टिकल 51A में आता है, ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया था। भारत के पश्चिम से कौन सी हिमालयी नदी निकलती है? तो सीधा यहाँ पूछा गया था कि भारत के पश्चिम से हिमालय की ओर से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो ऑप्शन में दे रखा था भागीरथी, अलकनंदा, सिंधु और लूनी। तो इसका सही आंसर होगा सिंधु नदी। याद रखिएगा, बहुत कोई लूनी करके आए हैं तो देख लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सिंधु होगा। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। WTO में भारत कब शामिल हुआ था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत कब शामिल हुआ था? तो 1995 में भारत शामिल हुआ था, ध्यान में रखिएगा। और WTO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है, इसको भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। दिन के समय पौधे कौन से गैस का उत्सर्जन करते हैं? तो आप सभी को जानते हैं, आसान सवाल था। ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं, O2 का उत्सर्जन करते हैं। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। देखिए इस सवाल को, ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर नियंत्रण के लिए कौन सा एक्ट पारित किया था? तो ब्रिटिश सरकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर नियंत्रण करने के लिए कौन सा एक्ट पारित किया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को पारित किया था, ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया था। नगर पालिका किस अनुसूची से संबंधित है? ये भी सवाल रिपीट किया है, पहले ये भी सवाल पूछा जा चुका था। तो इसका सही आंसर होगा क्या? 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका है। तो आज के एग्जाम में तीनों शिफ्टों में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अगर आप एनालिसिस देख के जाते हैं और अगली बार आपका एग्जाम है तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसको देखिए, अनुच्छेद 343E के तहत अगर कोई पंचायत विघटित नहीं होती है तो उसका कार्यकाल कितना वर्ष होगा? तो इसमें डायरेक्ट सवाल ये पूछा था कि पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है, ध्यान में रखिएगा। एक ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का रिटायरमेंट कितने साल पर होता है? तो 65 वर्ष की आयु में सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उसके रिटायरमेंट की आयु है। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। इसको देखिए, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो 92वां संविधान संशोधन के तहत बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया था। त्रिशूर पूरम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ये थोड़ा यूनिक सवाल था, नया फेस्टिवल से। तो केरल में त्रिशूर पूरम फेस्टिवल मनाया जाता है। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। इसको देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? SBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये पूछा गया था। तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया था। बैंक जब कुल राशि का कुछ हिस्सा RBI के पास रख देती है तो उसे क्या कहते हैं? तो बैंक जब है, आप समझिएगा थोड़ा इस बात को, बैंक जो है, जो कमर्शियल बैंक होते हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, वो अपनी कैपिटल का कुछ हिस्सा RBI के पास रखते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो CRR कहते हैं। CRR पूरा नाम इसका क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो, ध्यान में रखिएगा। कैश रिजर्व रेशियो इसका पूरा नाम होता है CRR का। और इसी को बैंक जो है वो RBI के पास जमा रखती है, ध्यान में रखिएगा। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। इस सवाल को देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आसान सवाल था, राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगला सवाल RBI से ही पूछा गया था, अंतिम ऋणदाता कौन सा है?
तो लास्ट जो लोन गिवर है वो कौन सा होता है, आरबीआई होता है, ध्यान में रखिएगा। बैंकों को अंतिम रूप से लोन कौन देता है, ऋण कौन देता है, आरबीआई देता है, ध्यान में रखिएगा। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। इसको देखिए, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को साथ में लाइक करते जाएं। अगला सवाल देखिए, फिर एड्स से सवाल पूछा गया था। एड्स किस तरह की बीमारी है, तो ये जीवाणु जनित बीमारी है, वायरल डिजीज है, ध्यान में रखिएगा एड्स। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। इसको देखिए, किसी अभिक्रिया में 2 बार आयनों का एक्सचेंज हो रहा हो तो कौन सा रिएक्शन होगा, तो जब भी कोई भी रिएक्शन में आयनों का 2 बार एक्सचेंज हो रहा हो तो उसको डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, द्विविस्थापन बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। तो ये सवाल एग्जाम में पूछा गया था और ये भी सवाल रिपीटेड सवाल है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया था, लायन ऑफ पंजाब किसे कहा जाता है, तो लाला लाजपत राय को लायन ऑफ पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। इसको देखिए, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ध्यान में रखिएगा वाशिंग सोडा, किसका पूछा है, वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो Na2CO3 × 10H2O होता है धावन सोडा का रासायनिक सूत्र। अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया था, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से क्या पता चलता है, ये भी सवाल रिपीट हुआ है। तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से क्या पता चलता है, धारा की दिशा पता चलता है, करंट की डायरेक्शन पता चलता है। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। इस सवाल को करिए, अंडमान और निकोबार में कितनी डिग्री चैनल है, तो अंडमान और निकोबार के बीच में कौन सा डिग्री चैनल है ये जो इन दोनों को अलग करती है, तो 10 डिग्री चैनल, ध्यान में रखिएगा 10 डिग्री चैनल से अंडमान और निकोबार आपस में अलग होती है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया था, मुक्केबाजी में अर्जुन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया था, तो बॉक्सिंग में किससे पूछा गया था, बॉक्सिंग कैटेगरी में 2021 में अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया था, तो सिमरनजीत कौर को दिया गया था, ध्यान में रखिएगा, अच्छा सवाल है ये। अगले प्रश्न पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, तो ये फुल फॉर्म से सवाल पूछा गया था, CTRI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो CTRI का पूरा नाम होता है क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री इंडिया, इसका पूरा नाम होता है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा था, ग्रीन हाउस गैस को कैसे कम किया जा सकता है, तो ऑप्शन में एक दे रखा था CO2 की मात्रा को कम करके, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करके ग्रीन हाउस गैस को कम किया जा सकता है। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। इसको देखिए, इनमें से कौन सा प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत है, तो ऑप्शन में एक दे रखा था ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा जो है वो प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत है, ध्यान में रखिएगा। पहली शास्त्रीय भाषा कौन थी जिसे वर्ष 2004 में जोड़ा गया था, ये पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फिर से ये रिपीट हुआ है। पहली क्लासिकल लैंग्वेज कौन थी जो 2004 में जोड़ा गया, ये तमिल था, ध्यान में रखिएगा तमिल ये क्लासिकल लैंग्वेज है जिसे वर्ष 2004 में जोड़ा गया और ये भारत की पहली शास्त्रीय भाषा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा विकेट लिया है, तो झूलन गोस्वामी ने ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज किया और ये इंडियन क्रिकेट प्लेयर है, आप ध्यान में रखिएगा। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, EOS-04 सैटेलाइट इसरो द्वारा कब लॉन्च किया गया, ये क्वेश्चन घुमा फिरा के बार बार पूछा जा रहा है, तो ध्यान में रखिएगा EOS इसका पूरा नाम क्या है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 कब लॉन्च किया गया था इसरो द्वारा, तो 14 फरवरी 2022 को ये सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था जो कि एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 का थीम क्या था, तो सबसे पहले आप जानिए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, 8 मार्च को। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाते हैं, उसका थीम क्या था ये पूछा था आपसे, तो जेंडर इक्वेलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो इस बार का थीम था, ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो विद्युत डायनामो जो है वो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अगला सवाल क्या पूछा था, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में कितने नंबर पर आता है, तो एरिया के मामले में भारत विश्व में कितने नंबर पर है, तो 7वें स्थान पर है, ध्यान में रखिएगा, एक ये सवाल पूछा गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, इसको देखिए,
न्याय पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो न्याय पंचायत का प्रधान सरपंच होता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पूर्ण रूप से पाचन में एंजाइम कहाँ से निकलते हैं? तो देखिए, पूर्ण रूप से पाचन में एंजाइम जो है वो छोटी आंत में निकलते हैं। ऐसी बात करें तो पेनक्रियास से भी एंजाइम निकलते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से पाचन के लिए एंजाइम जो है वो छोटी आंत में स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलते हैं, ध्यान में रखिएगा। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। इसको देखिए, धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में प्रस्तावना में संशोधन करके 3 शब्द जोड़े गए थे। एक आपका धर्मनिरपेक्ष हो गया, दूसरा हो गया आपका समाजवादी और तीसरा शब्द जो है वो अखंडता। ध्यान में रखिएगा, अखंडता जो है ये तीनों शब्दों को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन द्वारा। तो इनमें से एक पूछ लिया गया था कि धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगला सवाल देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट हेमीहाइड्रेट किसे कहते हैं? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को ही इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट हेमीहाइड्रेट, जिसका सूत्र होता है CaSO4 × हाफ H2O होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था, जिप्सम को कितने डिग्री केल्विन पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है? तो 373 डिग्री केल्विन पर जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 × हाफ H2O। क्या होता है? हाफ H2O। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था, CNG और बायोगैस का मुख्य घटक कौन है? तो CNG जिसको बोलते हैं कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, और बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो CH4 है, मीथेन है। ध्यान में रखिएगा, मीथेन जो है वो CNG और बायोगैस का मुख्य घटक है। अगले सवाल पर आते हैं, इसको देखिए क्या पूछा था, राजस्व व्यय अगर आय से ज़्यादा हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? ये इकोनॉमिक्स का सवाल पूछा गया था कि अगर व्यय जो है वो आय से ज़्यादा हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? राजस्व घाटा कहते हैं, फिस्कल डिफिसिट कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, क्या कहते हैं? फिस्कल डिफिसिट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के पहले श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन थे? तो लेबर मिनिस्ट्री भारत के कौन थे वो आपसे पूछ रखा था। तो पहले थे जगजीवन राम। सबसे पहले भारत के श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इसको देखिए, भारत की राजधानी दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम के समय हस्तांतरण कब हुआ था? तो सीधा इसमें पूछा गया था कि दिल्ली भारत की राजधानी कब आई थी? तो 1911 में आई थी, जॉर्ज पंचम के समय। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था, करंट का सवाल है ये, वायु खेल नीति किस वर्ष लागू किया गया? तो वायु जिसको बोलते हैं नेशनल, क्या बोलते हैं? नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी, ये पॉलिसी कब लागू किया गया? 2022 में। तो करंट का जो सवाल है वो अधिकतर क्वेश्चन 2022 का भी पूछा जा रहा है। अगले सवाल पर आते हैं, इसको देखिए, ईसा मसीह का जन्म स्थान क्या है? तो बेथलेहम जो है वो ईसा मसीह का जन्म स्थल है। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज का 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो क्वेश्चन को ये बहुत ही ज़्यादा घुमा फिरा के बार बार रेलवे द्वारा पूछा जा रहा है। 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये क्वेश्चन रेलवे के लिए बहुत ही फेवरेट हो चुका है। तो 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था जो पंचायती राज से संबंधित है। अगले सवाल पर आते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये क्वेश्चन आपका 3rd फेज में पूछा गया था और फिर अभी रिपीट हुआ है। तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा नया क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना के तहत एक व्यक्ति 1 साल में कितनी राशि तक मुफ्त इलाज करा सकता है? मीन्स आयुष्मान कार्ड जो है उसके तहत एक व्यक्ति साल में कितने रुपये तक का फायदा ले सकता है? तो 5 लाख तक का। ठीक है, 5 लाख तक का आप हेल्थ कवर इसमें होता है आयुष्मान भारत में। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसको, कोलकाता से राजधानी दिल्ली कब हस्तांतरित किया गया था? तो पहले शिफ्ट में क्या पूछ लिया था कि दिल्ली भारत की राजधानी जॉर्ज पंचम के समय कब हस्तांतरित किया गया था, और दूसरे शिफ्ट में पूछ लिया कि कोलकाता से राजधानी दिल्ली कब हस्तांतरित किया गया में हुआ था। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा था, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में किसने 62 केजी के वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है? तो साक्षी मलिक। ध्यान में रखिएगा, जो अभी हाल ही में संपन्न हुआ कॉमनवेल्थ गेम उसमें 62 केजी की कैटेगरी में गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो साक्षी मलिक ने। अगले सवाल पर आते हैं, इसको देखिए, एक वर्ष में लोकसभा में कुल कितने सत्र होते हैं? तो एक वर्ष में
3 सत्र होते हैं, 3 सेशन होता है लोकसभा में। कौन कौन सा होता है? एक बजट सेशन होता है, मॉनसून सेशन होता है और विंटर सेशन होता है। तो साल में कुल 3 सेशन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1949 में। ध्यान में रखिएगा, 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगले सवाल पर आते हैं, इसको देखिए क्या पूछा था, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम तीनों उंगलियों में दर्शाती है। क्या दर्शाती है? तो फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है, लेफ्ट हैंड जो है रूल है फ्लेमिंग का, वो तीनों उंगलियों में क्या दर्शाती है? तो थंब जो है वो फोर्स की दिशा को बताता है और फोर फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है, और मिडल फिंगर जो है वो करंट की दिशा को बताती है, धारा की दिशा को बताती है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा था, हार्ट बीट किस यंत्र से मापी जाती है? तो स्टेथोस्कोप से हार्ट बीट को मापा जाता है। अगले सवाल पर आते हैं, इसको देखिए, रक्त का थक्का बनाने में कौन मदद करता है? तो प्लेटलेट्स जो है वो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, पेट में अगर एसिडिटी हो जाती है तो क्या उपयोग किया जाता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। जब एसिडिटी हो जाती है तो हम किसका उपयोग करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, पश्चिमी घाट के अंतिम छोर को क्या कहते हैं? तो पश्चिमी घाट जो होता है ये केरला का अंतिम छोर जो है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अनाईमुड़ी। ध्यान में रखिएगा, अनाईमुड़ी जो है वो पश्चिमी घाट के अंतिम छोर को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। अगले सवाल पर आते हैं, इसको देखिए, संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, किस अनुच्छेद में राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 343 में राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी के बारे में बताया गया है। अगले सवाल पर आते हैं, इसको देखिए, T20 इंटरनेशनल में लगातार 13 मैच जीतने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी एज अ कैप्टन ने बनाया है? तो रोहित शर्मा। ध्यान में रखिएगा, रोहित शर्मा T20 इंटरनेशनल में 13 लगातार मैच जीतने का रिकॉर्ड बनाया है एज अ कैप्टन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, 1938 के कांग्रेस के अधिवेशन के समय अध्यक्ष कौन थे? तो 1938 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। और 1938 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ध्यान में रखिएगा, हरिपुरा में। कहाँ हुआ था? हरिपुरा में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। अगले सवाल पर आते हैं, इसको देखिए, गांधी जी की जयंती किस महीने में मनाई जाती है? उसमें आपको डेट नहीं पूछ रखा था, क्या पूछा था? किस महीने में मनाई जाती है? तो आप सभी को जानते हैं 2 अक्टूबर। इजी सवाल था, 2 अक्टूबर में मनाया जाता है। तो कौन सा महीना हुआ? अक्टूबर के महीने में। अगला सवाल देखिए, ये भी रिपीटेड सवाल है, सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो सोन नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसको देखिए, कौन सा पेशी पूरे शरीर को संचालित करता है? तो उसमें एक ऑप्शन दे रखा था तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र जो है वो पूरे शरीर को संचालित करता है नर्वस सिस्टम। ध्यान में रखिएगा, नर्वस सिस्टम जो है वो पूरे शरीर को क्या करता है? संचालित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल का कितना अणु होता है? तो सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 × ½ H2O। क्या होता है? ½ H2O। तो जल का अणु इसमें कितना है? आधा है, हाफ है, तो ½ H2O होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल का अणु। अगले सवाल पर आते हैं, इसको देखिए, गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है? सवाल को घुमा फिरा के पूछ रहा है। पहले पूछा था कि भारत के CAG कौन है, इस बार पूछ लिया कि गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है? तो भारत के CAG हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के कैप्टन कौन है? तो IPL से एक सवाल पूछा गया था, जो नई टीम है लखनऊ सुपर जायंट्स, इसके कप्तान कौन है? KL राहुल है। ध्यान में रखिएगा, हो सकता है कि अगले शिफ्टों में पूछा जा सकता है। जो एक और नई टीम शामिल हुई है, गुजरात टाइटंस, नाम उसका क्या है? गुजरात टाइटंस है। इसके कप्तान कौन है? हार्दिक पांड्या है। ध्यान में रखिएगा, कौन है? हार्दिक पांड्या जो है वो गुजरात टाइटंस के कैप्टन है। अगला क्वेश्चन देखिए, माजुली द्वीप किस नदी पर है? तो ये सवाल 6 से 7 बार रिपीट हो चुका है और फिर पूछा है कि माजुली द्वीप किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। इसको देखिए, विद्युत मोटर किस पर कार्य करता है? तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पर, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर काम करता है विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर जो है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा था,
पानी में कोई छड़ रखने पर टेढ़ी दिखाई देती है क्यों? तो ये भी सवाल रिपीट हुआ है। तो पानी में कोई छड़ टेढ़ी क्यों दिखाई देती है? अपवर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण जो छड़ है पानी में टेढ़ी दिखाई देती है। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। इसको देखिए, तेलंगाना की दूसरी आधिकारिक भाषा क्या है? तो उर्दू जो है वो तेलंगाना की सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है और पहली जो है वो तेलुगु है। तेलुगु जो है वो तेलंगाना की फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज है और दूसरी कौन सी है? उर्दू है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था, प्रधानमंत्री मानधन योजना किसके लिए है? तो ये योजना लघु कृषक के लिए है, स्मॉल फार्मर के लिए है। ध्यान में रखिएगा किसके लिए है? स्मॉल फार्मर के लिए है प्रधानमंत्री मानधन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था, 30 जून 2022 तक भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो कंफ्यूज करने के लिए डेट दे दिया था, ठीक है, लेकिन ये पूछा क्या था कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां अभी तक? तो 12 अनुसूचियां हैं, 12 शेड्यूल हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद द्वारा करते हैं? तो आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 द्वारा राष्ट्रपति जो है वो नेशनल इमरजेंसी की घोषणा करते हैं। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, पंचायत के वित्त से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो पंचायत के वित्त से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 243I। 243I जो है वो पंचायत के वित्त से संबंधित है। अगला सवाल देखिए, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार परियोजना की शुरुआत की गई थी। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 2015 के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में सोना का सबसे बड़ा भंडार है? तो कर्नाटक में। कर्नाटक में सोना का सबसे ज्यादा भंडार है। एक सोने का फेमस खान है कर्नाटक में, वो कौन सा है? KGF। इस पर एक फिल्म भी बनी है KGF। कोलार गोल्ड फील्ड जो है वो किस राज्य में है? कर्नाटक में। ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, भारत का सबसे हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है? तो तेजस। तेजस जो है वो भारत का सबसे लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, सबसे हल्का लड़ाकू विमान है। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ब्रह्म कमल फूल किस राज्य का राजकीय फूल है? तो उत्तराखंड का। उत्तराखंड का स्टेट फ्लावर है, ध्यान में रखिएगा, ब्रह्म कमल फूल। अगला सवाल देखिए क्या पूछा था, पेड़ से जो गोंद निकलते हैं वे क्या हैं? तो ये भी सवाल पहले पूछा गया था। तो ये क्या? अपशिष्ट पदार्थ हैं, प्लांट वेस्ट है जो पेड़ से गोंद निकलते हैं। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, यूजीसी का गठन किसने किया था? यूजीसी का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का गठन किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा यूजीसी का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, IWF जूनियर चैंपियनशिप में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? तो हर्षदा शरद गरुड़ जो है वो IWF जूनियर चैंपियनशिप में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसको देखिए, सोलुंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले पूछा जा चुका है, फिर से पूछा है। सोलुंग फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो डायरेक्ट नहीं पूछा है कि राष्ट्रीय एकता दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, डेट भी दे रखा था 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और किसके जन्म दिवस पर? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसको देखिए क्या है, इलायची की पहाड़ियां किस राज्य में है? तो केरल में है, ध्यान में रखिएगा। कार्डमम हिल की पहाड़ियां किस में है? केरल में। ये सवाल पूछा था एक। अगला क्वेश्चन देखिए, 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? तो 2023 वाला पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप जो होगा वो कहाँ होगा? उड़ीसा में होगा, भारत में होगा। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, फिर से पूछा है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। ध्यान में रखिएगा कौन है? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जो है वो भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। अगला सवाल देखिए क्या पूछा था, पंचायत की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? तो उसमें जो ऑप्शन दे रखा था 243, 242, 240, 343। तो पंचायत की परिभाषा जो है अनुच्छेद 243 में, आर्टिकल
243 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया था, शिया और सुन्नी किस धर्म से संबंध रखते हैं? तो इस्लाम धर्म से। इस्लाम धर्म से शिया और सुन्नी संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। क्वेश्चन को थोड़ा लेंदी करके सारा डाटा उसमें दे रखा था और लास्ट में देखिए क्या पूछा है। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक और किसने की थी? तो एनी बेसेंट द्वारा। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 8वीं जो 5 ईयर प्लान है उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपशिष्ट पदार्थ क्या मिलता है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो ऑक्सीजन मिलता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसको देखिए, लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? तो दही में, कर्ड में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। अगला सवाल देखिए, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। इसको देखिए, 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? तो 5 वर्षों के लिए। ये भी सवाल रिपीट हुआ है। जो 73वां संविधान संशोधन है इसके तहत पंचायती राज का चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष के लिए होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना कब हुई है? तो ये नया सवाल था। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना कब हुई है? 1996 में हुई है, 1996 में। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का खिताब किसे मिला है? तो ये भी सवाल फर्स्ट फेज में पूछा गया था। तो मीराबाई चानू को बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का खिताब दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई थी? तो जो 12 5 ईयर प्लान है वो कब समाप्त हुआ? तो 2017 में। ये चला कब से कब तक था? तो 2012 से। कब से? 2012 से 2017 तक चला था। लेकिन पूछा था कि कब ये समाप्त हुआ था? तो 2017 में ये समाप्त हो गया था। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? एकदम सिंपल सा सवाल है। तो अपवर्तन के कारण तारे जो है वो टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधों के पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो स्टोमेटा कहते हैं, रंध्र कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, ये भी आसान सवाल था। अगले प्रश्न पर आते हैं। इसको देखिए, अनुच्छेद 21A को संविधान में किस वर्ष जोड़ा गया था? तो 2002 में आर्टिकल 21A को जोड़ा गया था जो शिक्षा से संबंधित है। इसमें क्या कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देना एक क्या है? अनिवार्य है। ये आर्टिकल 21A में कहा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। इनमें से कौन सा कप क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो उसमें एक ऑप्शन दे रखा था डूरंड। डूरंड कप जो है वो क्रिकेट से संबंधित नहीं है। ये कप फुटबॉल से संबंधित है। ध्यान में रखिएगा, किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसको देखिए, भारत में सर्वाधिक कौन सा वन पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा पाई जाने वाली वन कौन सी है? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली वन है। अगला सवाल देखिए, किस तरह की मिट्टी भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी जो है वो भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है। रक्त का थक्का बनने में कौन मदद करता है? तो ये रिपीटेड सवाल है। प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड क्लोटिंग जमने में मदद करता है। तो ध्यान में रखिएगा, कट जाने पर रक्त निकलने लगता है और थोड़ी देर बाद निकलना बंद हो जाता है। किसके कारण? तो प्लेटलेट्स के कारण। प्लेटलेट्स के कारण ही कट जाने पर ब्लड निकलता है और कुछ देर के बाद बंद हो जाता है। तो एक ही सवाल को घुमा के 2 तरीके से पूछा गया था। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। बोनालू त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, हर शिफ्ट में फेस्टिवल से एक प्रश्न पूछा जा रहा है और इस बार क्या पूछा है? बोनालू फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाने वाला ये फेस्टिवल है। अगला क्वेश्चन देखिए, गेहूं के फसल को बढ़ावा देने के लिए किस वैज्ञानिक को 2022 में मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया है? तो संजय राजाराम जो एक साइंटिस्ट थे, इसको मरणोपरांत गेहूं के फसल को बढ़ावा देने के लिए पद्म भूषण पुरस्कार 2022 दिया गया है। अगले सवाल पर आते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, किस महिला क्रिकेटर ने पहली बार पिंक बॉल टेस्ट मैच में शतक लगाया है? तो स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना ने पहली बार फर्स्ट टाइम पिंक बॉल में टेस्ट मैच में शतक लगाया है। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। राष्ट्रीय वायु खेल नीति NASP, देखिए इससे 2-3 सवाल पूछा जा चुका है, फिर से इसे सवाल पूछा जा रहा है बार बार। तो नेशनल, इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी। नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी से 2022 में
किस खेल को नहीं जोड़ा गया है? सवाल क्या पूछा था, राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 जो है उसमें किस खेल को नहीं जोड़ा गया है? तो जो ऑप्शन हमको मिल पाए हैं, दो ही ऑप्शन मिला है, एक साइकिलिंग और दूसरा ड्रोन। तो ड्रोन जो है वो शामिल है लेकिन साइकिलिंग शामिल नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? साइकिलिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार किसका भाग है? तो ये दोनों प्रायद्वीपीय भारत के पठार के भाग हैं, बुंदेलखंड और बघेलखंड। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उदासीन का पीएच मान क्या होता है? तो जो न्यूट्रल होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। इससे अधिक होने पर क्या होता है? क्षारीय होता है, और इससे कम होने पर क्या होता है? एसिड होता है। अगले सवाल पर आते हैं, इसको देखिए, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है? तो आर्टिकल 143 के तहत जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था, एनी बेसेंट जिन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनाया, बाद में बीएचयू में जुड़ने के बाद कौन प्रमुख बने, हेड कौन बने? तो ये पूछना क्या चाह रहा है डायरेक्ट, बीएचयू के संस्थापक कौन है? सवाल थोड़ा घुमा के पूछा है कि एनी बेसेंट जो है वो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, बाद में इस कॉलेज को बीएचयू में मिला दिया गया, उसके बाद बीएचयू के प्रमुख हेड कौन बने? तो मदन मोहन मालवीय बने हैं। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है, बालाजी किस भगवान के अवतार माने जाते हैं? तो बालाजी दक्षिण भारत और उत्तर भारत में ज्यादा इसको माना जाता है, तो ये विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं बालाजी। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा है, आंध्र प्रदेश की आधिकारिक भाषा क्या है? तो हर शिफ्टों में लगभग किसी न किसी स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज पूछ लिया जा रहा है। पहले दिन क्या पूछा था, तेलंगाना की सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, दूसरी आधिकारिक भाषा क्या है, और आज क्या पूछ लिया, आंध्र प्रदेश की आधिकारिक भाषा क्या है? तो इसकी आधिकारिक भाषा तेलुगु है। अगले सवाल पर आते हैं। इस प्रश्न को देखिए, मुद्रा योजना में मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है? तो मुद्रा जो यह स्कीम है इसके तहत 3 तरह के लोन दिए जाते हैं। इनमें से पूछा गया था कि मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है? तो मुद्रा का पूरा नाम क्या है? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सेल की स्थापना कब हुई है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका पूरा नाम क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना 1973 में हुई है, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? इसका नाम थोड़ा याद रखिएगा, सोमा मंडल। सोमा मंडल जो है वो वर्तमान में सेल के अध्यक्ष हैं, ध्यान में रखिएगा। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया था, ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है? तो ये क्वेश्चन 6 से 7 बार रिपीट हो चुका है, फिर से पूछा है। तो आर्टिकल 40 जो है वो ग्राम पंचायत से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था, जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म प्रयागराज में हुआ था, और उस समय इसका नाम क्या था? इलाहाबाद। इलाहाबाद का नया नाम क्या है? प्रयागराज। तो ध्यान में रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज में। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखिए, अमित पंघाल जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में रजत पदक जीता वह किस खेल से संबंधित है? तो अमित पंघाल किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है? तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली में सेंट्रल हिंदी इंस्टीट्यूट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने दिशा ऐप लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश द्वारा दिशा ऐप लॉन्च किया गया है जो महिलाओं की सेफ्टी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था, फेनी तूफान उड़ीसा में किस वर्ष आया था? तो फेनी तूफान जब आया था तो उड़ीसा में बहुत ही तबाही मचाया था, तो ये पूछा किस वर्ष आया था? तो ये 2019 में आया था फेनी तूफान, याद रखिएगा। अगले सवाल पर आते हैं, देखते हैं अगला क्या पूछा था, भारत ने आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 50 कंप्यूटर किस देश को दान दिए? तो आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में भारत जो है वो किस देश को 50 कंप्यूटर डोनेट किया है? तो मेडागास्कर को किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या पूछा था, मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन हैं। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है, मार्च 2022 में झूलन गोस्वामी ने 250वां विकेट किस टीम के विरुद्ध लिया है? तो इंग्लैंड के खिलाफ। इंग्लैंड के खिलाफ झूलन गोस्वामी ने अपना 250वां विकेट हासिल किया है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था, इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर है? तो इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ये किस द्वीप पर है? तो ग्रेट निकोबार पर है, ध्यान में रखिएगा। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है, तमिल भाषा को
कब शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? तो ये क्वेश्चन लगता है 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। पहले क्या पूछा था? 2004 में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो तमिल भाषा को दिया गया था। और फिर से ये क्वेश्चन को घुमा कर इस बार पूछा है कि तमिल भाषा को कब शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो 2004 इसका सही आंसर होगा। और ये भारत की पहली क्लासिकल लैंग्वेज है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था? लोक नियोजन में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो जो वैकेंसी निकलती है जॉब, उसमें सबका समान अधिकार हो, ये किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 16 में है। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है? राजस्थान का कौन सा समाज जीव जंतुओं की रक्षा करता है? तो बिश्नोई समाज। ये भी सवाल पूछा जा चुका है पहले, फिर से रिपीट हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। खेलो इंडिया गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हरियाणा में। हरियाणा में इस बार का 2022 का खेलो इंडिया गेम का आयोजन हुआ था। अगले प्रश्न पर आते हैं। इसको देखिए, ओलिविये रिडले कछुए, जो ओलिविये रिडले टर्टल है, का संरक्षण केंद्र किस राज्य में बनाया गया है? तो ओडिशा में। ओडिशा में ओलिविये रिडले कछुए का संरक्षण केंद्र बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निषेचन कहाँ होता है? तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? तो डिंब वाहिनी में होता है। फ्लोपियन ट्यूब जो होता है उसी में फर्टिलाइजेशन होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए ये सवाल क्या है? पीवी सिंधु ने मई 2022 में किस खेल में कांस्य पदक जीती है? तो एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप जो हुआ था उसमें पीवी सिंधु ने क्या जीती थी? कांस्य पदक जीती थी। अगला सवाल देखिए, तारामाटी चोटी कहाँ है? ये थोड़ा यूनिक सवाल है। तो ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है तारामाटी चोटी। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है? पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कितनी सीटें जीती है? तो 92 सीटें जो है वो आम आदमी पार्टी ने, जो पंजाब में इलेक्शन हुआ था इस बार, उसमें जीती है। और वर्तमान में पंजाब के सीएम कौन है? थोड़ा इसको भी याद रखिएगा, भगवंत मान। भगवंत मान जो है वो वर्तमान में पंजाब के सीएम है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था? ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक का विलय किस बैंक में हुआ है? तो पंजाब नेशनल बैंक में, पीएनबी में ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक का विलय हुआ है। जुलाई 2022 में सिंगापुर बैडमिंटन ओपन का खिताब किसने जीता है? तो पीवी सिंधु ने। ये भी रिपीटेड सवाल है। जुलाई 2022 में पीवी सिंधु ने सिंगापुर बैडमिंटन ओपन का खिताब जीत लिया था। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है? तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू 5th ईयर प्लान के दौरान भारत के प्रधानमंत्री थे। अगले सवाल पर आते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो देखिए इससे हर शिफ्ट में प्रश्न पूछा जा रहा है। तो फंडामेंटल जो ड्यूटी है वो संविधान के भाग 4A में है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था? मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो हैदराबाद में, ध्यान में रखिएगा, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। अगले सवाल पर आते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो देखिए 2 लोगों को मिला है, एक संस्थागत श्रेणी में और एक व्यक्तिगत श्रेणी में। तो 2022 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार संस्थागत श्रेणी में गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को दिया गया है और व्यक्तिगत श्रेणी में किसी पर्सनल को, विनोद वर्मा को दिया गया है। तो ये दोनों ध्यान में रखिएगा, संस्थागत श्रेणी और व्यक्तिगत श्रेणी में। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था? संतोष ट्रॉफी 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, फिर से पूछा है। संतोष ट्रॉफी 2022 का आयोजन केरल में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से सजीव का उदाहरण है? तो उसमें ऑप्शन 1 दे रखा था, उसमें वृद्धि के साथ शोषण की प्रक्रिया। तो जिसमें वृद्धि के साथ साथ शोषण की प्रक्रिया हो उसी को लिविंग बींग्स कहते हैं, सजीव कहते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था? राजस्थान के बजट में कितना यूनिट बिजली उपयोग करने पर प्रति महीने 50 यूनिट बिजली फ्री है? तो अगर यदि आप 100 यूनिट तक बिजली का उपयोग करते हैं तो इसमें 50 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी, अगर प्रति महीने आप इतना उपभोग करते हैं तो। अगला सवाल देखिए क्या पूछा था? महान्यायवादी होने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता जो रखता हो वही महान्यायवादी बन सकता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का एलिजिबिलिटी होता है वही महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का होता है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा था? इसको देखिए, पुरंदरदास का संबंध किससे है? तो ये एक संगीतकार थे, ध्यान में रखिएगा, पुरंदरदास एक संगीतकार थे। अगला प्रश्न देखिए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 21 में है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है?
धावन सोडा कैसा गुण दिखाता है? तो ये क्षारीय गुण दिखाता है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था, दीवार पर चूने की पुताई करने के 2 दिन बाद सफेद रंग की परत जम जाती है तो वह क्या कहलाती है? तो जब चूने की पुताई करते हैं उसके अगले 2 दिन के बाद सफेद रंग का एक परत जम जाता है, उसको क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था, बुद्ध पूर्णिमा किस महीने में मनाई जाती है? तो बैसाख के महीने में बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। एक ये सवाल पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था, नीरज चोपड़ा ने किस देश में वर्ष 2022 में रजत पदक जीता है? तो अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हुआ था, जिसमें नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला देखिए क्या पूछा था, बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो निखत जरीन। ये रिपीटेड सवाल है। निखत जरीन जो है वो बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल जीती है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया था, विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो मासिनराम जो मेघालय में है, यहाँ सबसे ज्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वर्ष 2022 तक राज्यसभा की अधिकतम सीट कितनी है? तो 250 सीट है। केवल डेट आपको यहाँ दे रखा था कंफ्यूज करने के लिए। राज्यसभा में अधिकतम सीट कितनी है? 250 है। अगला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो 1995 में, 1995 में प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। अगला सवाल देखिए, सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो फेस्टिवल से हर शिफ्ट में एक सवाल पूछ लिया जा रहा है। तो सरहुल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है ये? तो झारखंड में। अगला प्रश्न देखिए, पाचन के दौरान भोजन क्षारीय किस रस में मिलने से होता है? तो पीत रस में मिलने के बाद पाचन के दौरान भोजन जो है वो क्षारीय में बदल जाता है। अगला सवाल देखिए, एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में केस कॉल हस्तांतरण कौन करता है? तो उच्च न्यायालय। हाईकोर्ट ही एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में केस को ट्रांसफर कर सकता है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था, इनमें से कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो क्लासिकल लैंग्वेज से हर शिफ्ट में एक सवाल कहीं ना कहीं पूछ लिया जा रहा है, और इस बार आज पूछ लिया गया है कि कौन सा शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो उसमें एक मैथिली था। मैथिली जो है ये क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि भारत की कुल कितने शास्त्रीय भाषाएं हैं। टोटल जो क्लासिकल लैंग्वेज है वो कितना है? 6 है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। और वो कौन कौन से हैं? तो एक है आपका तमिल। तमिल जो है वो पहली शास्त्रीय लैंग्वेज है जो 2004 में शामिल हुआ था। इसको याद रखिएगा, इससे बार बार सवाल पूछा जाता है। दूसरा है आपका संस्कृत, इसको भी याद रखिएगा। तीसरा आपका हो गया कन्नड़ हो गया, ठीक है। फिर है आपका तेलुगु, मलयालम और उड़िया। ये 6 जो है वो क्लासिकल लैंग्वेज है, और उड़िया जो है ये नवीनतम क्लासिकल लैंग्वेज है जिसे 2014 में शामिल किया गया था। तो प्रश्न अधिकतर यहीं से बनते हैं कि सबसे पुरानी क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी है? तमिल है, और सबसे नवीनतम उड़िया है जो 2014 में शामिल हुआ था। अगले प्रश्न पर आते हैं। इसको देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो एकदम सिंपल सा सवाल था। CaO Cl2 जो है वो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था, अनुच्छेद 243 डी में क्या है? तो पंचायत से हर शिफ्ट में सवाल पूछ लिया जा रहा है। तो इस बार पूछा था अनुच्छेद 243 डी में क्या है? तो पंचायत में सीटों का आरक्षण का प्रोविजन है, प्रावधान है। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया था, राज्यसभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ था? तो 1952 में राज्यसभा का पहला सेशन शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पश्चिम बंगाल का माँ योजना जो फ्री फूड स्कीम है, मुफ्त में भोजन देने वाली योजना है, इसमें कितने रुपये में भोजन दिया जाता है? तो 5 रुपये में। 5 रुपये में माँ योजना में मुफ्त में भोजन दिया जाता है, जो पश्चिम बंगाल का है। अगले सवाल पर आते हैं। इस प्रश्न को देखिए, कौन सी बीमारी वायरल यौन संक्रामक रोग है जो इम्यून सिस्टम कमजोर कर देता है? तो ये एड्स है। इससे बार बार सवाल पूछ लिया जा रहा है। तो एड्स जो है एक वायरल डिजीज है जो इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है, आप ध्यान में रखिएगा, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। अगला प्रश्न देखिए, सिंपल है ये भी, रेसिस्टेंस का SI यूनिट पूछ लिया गया था, तो ओम है, ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। इस सवाल को देखिए, पैरा ओलंपिक में किसे पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है? तो ये क्वेश्चन 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है, फिर पूछ लिया गया है। तो देवेंद्र झांझरिया जो एक पैरा एथलीट है, इसे पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है, और ये राजस्थान से है, आप इसको भी याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, कर्नाटक के किस व्यक्ति को एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के लिए पद्म श्री 2022 दिया गया है? ये भी रिपीटेड सवाल है। तो सुबन्ना अयप्पन को, जो कि कर्नाटक के हैं, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के लिए पद्म श्री पुरस्कार दिया गया है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए,
इसको देखिए, उत्तर पूर्वी भाषा का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए लैंग्वेज से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लैंग्वेज का हेडक्वार्टर कहाँ, चाहे सवाल कितना भी अटपटांग क्यों ना हो। तो गुवाहाटी में है उत्तर पूर्वी भाषा का मुख्यालय। नॉर्थ ईस्ट रीजनल लैंग्वेज का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? गुवाहाटी में। अगला प्रश्न देखिए, यज्ञों का वेद किसे कहा जाता है? तो अजुर्वेद को। अजुर्वेद को यज्ञों का वेद कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। एक ये सवाल पूछा गया था, देखिए सिंपल है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 86वां संविधान संशोधन के तहत 2002 में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो ये जो संविधान संशोधन है 86वां, इससे एकदम सवाल पूछा जा रहा है, तो ध्यान में रखिएगा 2002 में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो एक ही जोड़ा गया था। इसको पहले जान लीजिए, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 10। ध्यान में रखिएगा, मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया और 86वां संविधान संशोधन के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो क्या था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। तो 2002 में ये जोड़ा गया था। तो कितना जोड़ा गया? एक ही जोड़ा गया था, पहले 10 था, एक और जोड़ा गया, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये रिपीटेड सवाल है, फिर से पूछ लिया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम जो है वो हरियाणा में आयोजन हुआ। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं और सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर यह दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल पूछा था, कुश्ती के क्षेत्र में 2021 में किसे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया था? तो रवि कुमार दहिया। याद रखिएगा नाम, रवि कुमार दहिया को कुश्ती के क्षेत्र में 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। तो ये साइंस से सवाल था, व्यक्ति का लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र से होता है? तो व्यक्ति का लिंग निर्धारण XY और XX गुणसूत्र से होता है। XX गुणसूत्र फीमेल में होता है और XY गुणसूत्र मेल में होता है। अगला क्वेश्चन साइंस से ही है, प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या है? ये सवाल पूछा था, तो ओम मीटर प्रतिरोधकता का SI मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। तो अगला सवाल है, भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय मैसूर, कर्नाटक में स्थित है। अगला पूछा था, अल्पसंख्यक दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 अगस्त को सेकेंड शिफ्ट में डे से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक ये पूछा गया था कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को ये दिवस मनाया जाता है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। पवन ऊर्जा के क्षेत्र में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो तमिलनाडु जो है वो पवन ऊर्जा के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है? तो जो ऑप्शन में दे रखा था उसमें से एक ऑप्शन था ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का एक अपरूप है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है और कौन से राज्य में है? इसको भी याद रखिएगा, गुजरात में। गुजरात में सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछा गया था, जियो कंपनी ने 6G के लिए किसके साथ टाई अप किया है? किसके साथ हाथ मिलाया है जियो कंपनी ने 6G के लिए? तो यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू। याद रखिएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू जो फिनलैंड की एक यूनिवर्सिटी है, इसके साथ जियो कंपनी ने 6G लॉन्च करने के लिए टाई अप किया है। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो आर्टिकल से यह सवाल था कि अनुच्छेद 243 भी किससे संबंधित है? आर्टिकल 243 भी किससे संबंधित है? तो पंचायतों का गठन, पंचायतों का गठन से संबंधित है आर्टिकल 243 बी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक पंचायत के गठन के लिए कितनी जनसंख्या होना चाहिए? किसी भी जगह पर एक पंचायत का गठन करने के लिए वहां कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? तो 20 लाख। 20 लाख जहां की जनसंख्या होगी वहां पंचायत का गठन कर सकते हैं। अगले सवाल पर आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो रोवर्स कप फुटबॉल खेल से संबंधित है।
इससे सवाल पूछा था, ध्यान में रखिएगा। रोवर्स कप जो है एक फुटबॉल की ट्रॉफी है। अगला सवाल पूछा था, पंजाब और हरियाणा में मानसून कब आता है? पंजाब और हरियाणा में मानसून का आगमन कब होता है? तो जुलाई के पहले सप्ताह में, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में पंजाब और हरियाणा में मानसून का आगमन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। लंबी मूछों वाली उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो लंबी मूछों वाली उत्सव राजस्थान में मनाया जाता है। वहाँ के लोगों का अधिकतर देखिएगा मूछें लंबी लंबी होती है, तो इससे अंदाजा लगा के अगर आपको नहीं भी आता था तो इस सवाल को कर सकते थे। अगला सवाल क्या पूछा था, किस पैरा एथलीट को पहली बार भारत में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है? तो याद रखिएगा देवेंद्र झांझड़िया। देवेंद्र झांझड़िया को पहली बार पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है और ये पैरा एथलीट खिलाड़ी हैं और इनका संबंध राजस्थान से है। राजस्थान राज्य से संबंध है देवेंद्र झांझड़िया का। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के तहत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता को जोड़ा गया था? तो ये तीनों शब्द 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में संविधान में जोड़ा गया था, याद रखिएगा। और ये प्रस्तावना में संशोधन करके जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा था 2030 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक के लिए समिति का गठन कहाँ होगा? तो 2030 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक के लिए समिति का गठन मुंबई में होगा। एक ये सवाल करंट अफेयर से पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बंगाल टाइगर किस तरह के वन में पाए जाते हैं? तो जो बंगाल टाइगर होते हैं वो किस तरह के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन, याद रखिएगा मैंग्रोव वन में बंगाल टाइगर अक्सर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था साइंस से, कोशिका में प्रोटीन और वसा किसका भाग है? तो प्रोटोप्लाज्म का। ध्यान में रखिएगा प्रोटोप्लाज्म का भाग है प्रोटीन और वसा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। तो अगला सवाल है, फेस्टिवल से पूछा गया था, काल बैसाखी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो पंजाब में। बैसाखी फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, दिगंबर किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है दिगंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। तो ये सवाल नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका पूरा नाम है। अगला सवाल पूछा गया था, जुलाई 2022 में लोकसभा में फैमिली कोर्ट से संबंधित बिल पारित किया गया है। वह बिल हिमाचल प्रदेश और किस राज्य से संबंधित है? तो नागालैंड। हिमाचल प्रदेश और नागालैंड राज्य से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। तो एक ये सवाल है, भारत की कौन सी भाषा श्रीलंका और सिंगापुर में मान्यता दी गई है? तो तमिल भाषा को सिंगापुर और श्रीलंका में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पुदुचेरी और तमिलनाडु में कौन सी राजनीतिक पार्टी की सरकार है? तो AIADMK पार्टी की सरकार है पुदुचेरी और तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा गया था। तो एक करंट अफेयर से सवाल है, नेस्ले इंडिया ने अपनी पहली फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की है? तो मोगा में। मोगा सिटी ऑफ पंजाब, पंजाब में एक शहर है मोगा, वहां पर नेस्ले इंडिया ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की है। अगला क्वेश्चन पूछा था, निर्वाचन आयोग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 324 किससे संबंधित है? तो निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होलो ट्यूब में मैग्नेटिक इफेक्ट कैसी रहती है? तो किनारों पर, होलो जो ट्यूब होती है उसमें किनारों पर मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन सी सबसे बड़ी नदी द्वीप है? तो ये सवाल आप कर सकते थे, माजुली द्वीप। माजुली द्वीप जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ी नदी द्वीप है और ये किस राज्य में है? तो असम में। आप इसको भी याद रखिएगा। अगला सवाल पूछा गया था, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किस अनुसूची में है? तो चौथी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों के बंटवारे से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अनुच्छेद 21A बच्चों के निःशुल्क शिक्षा के बारे में कितनी उम्र तक के बच्चों के लिए ये है? तो आपको पता होगा कि आर्टिकल 21A किससे संबंधित है?
तो निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है। और कितने उम्र तक के बच्चों के लिए ये है, तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए आर्टिकल 21A में निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है। अगला पूछा गया था प्रो कबड्डी लीग हाल ही में किसने जीता है, तो दबंग दिल्ली द्वारा प्रो कबड्डी लीग हाल ही में जीता गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत में तीसरे स्थान पर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो मराठी लैंग्वेज भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली तीसरे स्थान की भाषा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर से 2022 में बंगलुरु में किसने अपना साइबर सिक्योरिटी हब खोला है, तो IBM कंपनी, जो कि अमेरिकी कंपनी है और इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसने बंगलुरु में अपना एक साइबर सिक्योरिटी हब खोला है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। भारत में सबसे पहले साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर को। आप सभी को जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और कब मिला था, 1913 में मिला था। और किसके लिए मिला था, तो गीतांजलि पुस्तक के लिए। आप इसको भी याद रखिएगा, हो सकता है कि अगले शिफ्ट में यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाए। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था DNA में क्या पाया जाता है, तो DNA में जीन पाए जाते हैं। बायोलॉजी का सवाल था, आप इसको कर सकते थे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है, तो आर्टिकल 16 किससे संबंधित है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी, 1959 में हुई थी। इससे सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था IIT मद्रास ने विकलांगों के लिए कौन सा एक रोबोट उपकरण बनाया है, तो विकलांग के लिए कदम एक रोबोट उपकरण बनाया गया है IIT मद्रास द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं, तो ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं। तो ये आसान सवाल था, आप इसको आसानी से कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था हरियाणा सरकार ने कोविड-19 के रोकथाम के लिए कौन सी योजना शुरू की है, तो बाल सेवा योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया है और ये कोविड-19 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो झूलन गोस्वामी जो भारतीय महिला खिलाड़ी हैं, इसने ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ खोली गई है, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी खोली गई है। अगला क्वेश्चन देखिए अरेंजमेंट से पूछा था रोलेक्ट एक्ट दे रखा था, जलियांवाला बाग हत्याकांड दे रखा था, साइमन कमीशन और चोरा चोरी घटना दे रखा था। इसको क्रम से सजाना था। तो आप सभी को जानते हैं कि रोलेक्ट एक्ट कब आया था, 1919 में। आप सभी को जानते हैं। और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कब हुआ था, 1919 में ही हुआ था। उसके बाद दिया हुआ था साइमन कमीशन, और साइमन कमीशन कब बना था, 1927 में बना था और 1928 में भारत आया था। और चोरा चोरी घटना कब हुआ था, 1922 में। आप इसको अरेंज कर दीजिए। तो पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड आएगा, उसके बाद इस घटना के बाद रोलेक्ट एक्ट आया था। तो पहले स्थान पर ये हो जाएगा, दूसरे स्थान पर रोलेक्ट एक्ट हो जाएगा। उसके बाद चोरा चोरी घटना हुआ था 1922 में, तो ये तीसरे स्थान पर आ जाएगा। और साइमन कमीशन 1927 में बना था, तो ये चौथे स्थान पर आ जाएगा। ऐसे इसको अरेंज करना था। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पर, और अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा गया था भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है, मैसूर कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कौन सी नदी बस्तर जिले से होते हुए मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है, तो महानदी जो है वो बस्तर जिले से होते हुए मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब संशोधित किया गया था, तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसको कब संशोधित किया गया था, तो एक बार 1993 में और दूसरी बार 2002 में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था विधानसभा के गठन का ख्याल सबसे पहले किसके मन में आया था, तो आसान सवाल था, M.N. रॉय के मन में सबसे पहले विधानसभा का गठन का ख्याल आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था पुरुष में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। और कुल संख्या कितनी होती है, 46 होती है, और जोड़ों की संख्या 23 होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था ग्रामीण ओलंपिक किस राज्य से संबंधित है, तो राजस्थान से संबंधित है। ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन कहाँ होता है, राजस्थान में।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। कुंभ मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो उसमें एक ऑप्शन था प्रयागराज। प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, या इसको इलाहाबाद भी कह सकते हैं क्योंकि इसी का क्या है, नया नाम है प्रयागराज। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 24 के अनुसार कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करने पर रोक लगाया गया है? तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में कार्य करने पर रोक लगाया गया है आर्टिकल 24 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। निर्भया योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में निर्भया योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, व्यापार करने की स्वतंत्रता का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है व्यापार करने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नेशनल गेम्स 2022 जो गुजरात में होगा उसमें कुल कितने खेल शामिल किए गए हैं? तो 36 खेल। इससे पहले क्या पूछा गया था कि नेशनल गेम 2022 जो होने वाला है वो किस राज्य में आयोजित होगा? तो वो गुजरात में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। खेलों में डोपिंग को रोकने के लिए कौन सी संस्था काम करती है? तो नाडा। भारत में एक संस्था है नाडा जो क्रिकेट या खेलों में डोपिंग से संबंधित कार्य करती है और इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से किस संस्था की स्थापना 1992 में हुई है? तो ऑप्शन उसमें दे रखा था नाबार्ड, सिडबी और सेबी। तो नाबार्ड की स्थापना आपको पता होगा कब हुआ है? 1982 में। और सिडबी की स्थापना कब हुआ है? 1990 में। और सेबी की स्थापना कब हुई है? 1992 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है सेबी। सेबी की स्थापना 1992 में हुई है। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद थे। याद रखिएगा, ये सवाल पूछा था। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था, हाल ही में जारी विश्व वन स्थिति रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? तो अधिकतर क्वेश्चन जो करंट अफेयर के 2022 और 2021 से पूछ रहे हैं। तो पूछा है कि हाल ही में जो वन स्थिति रिपोर्ट जारी हुई है उसमें भारत की रैंक क्या है? तो जो ऑप्शन हमको मिल पाया है उसमें था सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड रैंक है भारत का वन स्थिति रिपोर्ट में पूरे विश्व में। अगले सवाल पर आते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल क्या पूछा था। अनुच्छेद 51A में क्या आता है? तो देखिए कल भी ये सवाल पूछा था थर्ड शिफ्ट में, आज फिर रिपीट कर दिया। कल पूछा था कि अनुच्छेद 51A किस भाग में आता है और आज पूछ लिया कि 51A में क्या है। तो 51A में मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी है, इससे संबंधित है ये। तो अगला सवाल देखिए क्या पूछा था, पंकज अडवाणी 2022 में बिलियर्ड्स में किसे हराकर अवार्ड जीता है? तो 2022 का करंट अफेयर पूछा था। ध्रुव सितावला को हराकर पंकज अडवाणी बिलियर्ड्स में अवार्ड जीता है, इससे एक प्रश्न था। अगला सवाल देखिए और क्या पूछा था। तो नेक्स्ट सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट कौन जारी करता है? यानी कि इकोनॉमिक सर्वे जो रिपोर्ट होता है वो कौन जारी करता है, ये सवाल पूछा था। तो वित्त मंत्रालय द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया जाता है, इससे एक सवाल था। अगला सवाल देखिए क्या पूछा था, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? कल भी ये सवाल पूछा था 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, और आज पूछ लिया कि ये किससे संबंधित है। तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। अगर यदि आप एनालिसिस देख कर जाते हैं तो आपको एग्जाम में फायदा होगा, कहीं ना कहीं क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो आपको वहां डेफिनेटली फायदा होने वाला है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा था, इनमें से कौन अजैविक घटक है? तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन उसमें एक दे रखा था मृदा, सोयल जो है वो अजैविक घटक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोयल। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था, पोंगल का त्योहार में किस भगवान की पूजा की जाती है? तो देखिए फेस्टिवल से हर शिफ्ट में एक प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए जो हमको ऑप्शन मिल पाए हैं उनमें एक था चंद्रमा, सूर्य और दुर्गा। तो पोंगल की त्योहार में सूर्य भगवान की पूजा की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा था, डोबेराइनर त्रिक नियम किस पर आधारित है? तो मास नंबर पर आधारित है। अगला पूछा था, मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला देखिए प्रश्न क्या पूछा था, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। अगला सवाल देखिए साइंस से पूछा था एकदम सीधा, एक हॉर्स पावर बराबर कितना वाट होता है? तो 746 वाट होता है। एक अश्व शक्ति बराबर या एक हॉर्स पावर बराबर। अगला सवाल देखिए और क्या पूछा था, भारत में अभी तक कुल कितनी भाषाएं मान्य है, वैलिड है? तो 22 भाषाएं जो है वो संविधान में उल्लेख है। तो भारत में अभी वर्तमान में 22 भाषाएं मान्य है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था,
पेटीएम का नया मैसेंजर ऐप का नाम क्या है? तो हाल ही में जो पेटीएम अभी नया मैसेंजर ऐप लॉन्च किया है उसका नाम है इनबॉक्स। तो देखिए करंट अफेयर से भी ठीक ठाक प्रश्न पूछ लिया जा रहा है, 6 से 7 प्रश्न पूछा जा रहा है और अधिकतर जो है वो 2022 और 21 से पूछे जा रहे हैं। अगला सवाल देखिए क्या पूछा था, अंडर 20 विश्व कप लंबी कूद में किसने चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो शैली सिंह। शैली सिंह ने अंडर 20 विश्व कप लंबी कूद में चैंपियनशिप का खिताब जीता है। अगला प्रश्न देखिए पूछा था, भारत ने किस देश के साथ अपने संबंधों की 30वीं वर्षगांठ हाल ही में मनाई है? तो इजराइल के साथ। इजराइल के साथ भारत जो है अपने संबंधों की हाल ही में 30वीं वर्षगांठ मनाई है। तो जो भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको यहाँ हर शिफ्ट की प्रश्न मिल जाएंगे और रियल प्रश्न मिलेंगे।